क्या अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल पुरानी जंग बेकार साबित हो गई? अब दुनिया अमेरिका पर उंगलियां उठा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अफगानिस्तान के लिए जारी किए गए उस अरबों डॉलरों को अच्छी तरह से खर्च किया गया था? अगर खर्च किया गया था तो आज अफगानिस्तान पर तालिबान रूल किस वजह से है? आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क। 15 अगस्त 2021 ये वह तारीख है जब पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें ये हार न सिर्फ अफगानिस्तान की बल्कि अमेरिका की भी मानी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल तक तालिबान से जंग होती रही। अरबों डॉलरों अमेरिका ने इस जंग में खर्च किए और फिर अचानक ऐसे क्या हुआ कि जैसे ही अमेरिका अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटाती गई, वैसे ही तालिबान राज अफगानिस्तान पर शुरू हो गया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सिचुएशन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराना ठीक होगा? और ऐसे और भी कई सवाल, जैसे कि अफगानिस्तान के अशरफ गनी क्यों भाग गए अपने देश को इस हालात में छोड़कर, अपने लोगों को इस सिचुएशन में छोड़कर वे क्यों भाग गए? और अफगानिस्तान की आर्मी यानी 3 लाख सैनिक क्यों सामना नहीं कर पाए तालिबान के 80,000 लोगों से? आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अंदाजा लगाया था कि तालिबान अगले 90 दिनों में काबुल पर कब्जा करेगा, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। 90 ही दिन नहीं, 9 दिन के अंदर ही अफगानिस्तान में तालिबान रूल शुरू हो चुका है। ह्यूमन राइट्स पे दुनिया को लेक्चर देने वाले वेस्ट कंट्रीज क्यों चुपचाप ये सब होते देख रही थी? इस हालात के लिए सबसे ज्यादा आलोचना अमेरिका की हो रही है, जिसने चुपचाप रातों रात अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और अब इन सवालों का जवाब पाने के लिए बात करेंगे इतिहास की कि ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिकन ट्रूप्स इतने सालों से अफगानिस्तान में बसे हुए थे। तो आपको बता दें 9/11 अटैक जो अमेरिका में होता है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, 2021 में हुआ ये अटैक टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उस समय इसका लीडर एक सऊदी टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन थे। अब यहाँ के तालिबान का रोल आता है कि बिन लादेन को शेल्टर करने में हेल्प करते हैं तालिबान और अपने देश में जगह देते हैं। तो अब अमेरिका रिवेंज लेता है 9/11 अटैक को लेकर। यही कारण था कि अमेरिका अपने फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजता है और वहां एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है और मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट लेकर दिसंबर 2001 में यूएस से तालिबान को अफगानिस्तान से हटा देता है। और इसी के साथ यूएस इस दौरान ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी एयर स्ट्राइक्स एंड बॉम्बिंग्स कंडक्ट करवाता है ताकि तालिबान हाइडआउट्स को खत्म कर दिया जाए। आपको बता दें 2011 में ओसामा बिन लादेन जो मेन मास्टरमाइंड था 9/11 अटैक का, उसे मार दिया जाता है यूएस फोर्सेस द्वारा। और इस समय यूएस आर्मी अफगानिस्तान में शांति बनाए, लोगों को प्रोटेक्ट करने और तालिबान को दबाकर रखती है। लेकिन साल बर साल तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, बल्कि अलग अलग एरियाज में उभर के आता है। तालिबान अफगानिस्तान के एरियाज के शूट आउट्स एंड बॉम्बिंग्स करवा देता है, जिसमें काफी सिविलियंस भी मारे जाते हैं। और इसके बाद 2020 की बात करें तो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ शॉकिंगली पीस टॉक्स कंडक्ट करवाते हैं। वह अपना 20 साल पुराना वॉर एंड करने की कोशिश में है और इसी को लेकर अफगानिस्तान आर्मी भी काफी शॉक में थी कि इतने सालों तक जिस अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया, हमें तालिबान से बचाया, वह आज हमारे पीठ पीछे हमारे ही दुश्मनों के साथ पीस टॉक्स कंडक्ट करवा रही है। और इन टॉक्स के दौरान ये बात होती है कि इफ Taliban cuts off its relations with terrorist group Al-Qaeda, then America will withdraw its forces from Afghanistan. और अब 2021 की बात करें, यानी अभी के टाइम की, जिस समय तालिबान मोस्ट पावरफुल बन चुका है, ये देखने को मिल ही रहा है पिछले 2-3 दिनों से कि किस तरीके से तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया हुआ है। आपको बता दें, आपको जानकारी दे दें, पिछले कुछ मंथ्स बैक करंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हुए तालिबान के साथ पीस टॉक्स करते हैं और अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस बुला लेते हैं, स्पेशली 9/11 की 20th एनिवर्सरी से पहले।
और अगर आप इसी पे लोगों का नजरिया बताएं तो उनका ये कहना है कि अगर रिवेंज अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने का, तो 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो उसके बाद अमेरिकन ट्रूप्स वहां से हटाया क्यों नहीं गया उनको। और दूसरा रीजन कि अगर वे अफगानिस्तान के लोगों की हेल्प कर तालिबान रूल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, तो ये पर्पस एकम्प्लिश करने से पहले क्यों वापस आ गई अमेरिकन ट्रूप्स और अफगानिस्तान लोगों को इस हालात में तालिबान लोगों के हवाले छोड़कर क्यों अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को वहां से वापस बुला लिया। बात करें अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन की, तो आपको बता दें 15 अगस्त 2021 को देखने को मिला कि किस तरह से तालिबान काबुल में घुस गया था और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चला गया। आपको ये भी बता दें कि काफी लंबी लिस्ट है ऐसी कंट्रीज की, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिर जर्मनी, जिन्होंने अपनी एम्बेसी को शट डाउन कर दिया अफगानिस्तान में, और यूएस एम्बेसी को भी कंप्लीटली इवैक्यूएट किया जा चुका है। आपको बता दें उस दिन देखने को मिला कि बचे कुछ कुछ लोग किस प्रकार से देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अफगान के लोगों का मानना है कि तालिबान रूल के अंडर रहना किसी नरक में रहने के बराबर है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ 3-day मिशन टू ब्रिंग बैक 192 इंडियंस स्ट्रैंडेड इन व्हाट इज नाउ कॉल्ड द तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान। आपको बता दें तालिबान का राज आम लोगों के लिए, स्पेशली विमेन्स के लिए अफगानिस्तान में किसी नरक से कम नहीं, खासकर तब अगर तालिबान अपने वही रूल्स को लागू करता है जो उन्होंने 1996 और 2001 के समय में किया था। कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि लड़कियों को तालिबान में किडनैप किया जा रहा है तालिबान फाइटर्स की ब्राइड्स बनने के लिए, और कुछ लड़कों को फोर्स किया जा रहा है कि तालिबान के लिए लड़ने के लिए बहुत से पुराने अफगानिस्तान ऑफिशियल्स को भी असैसिनेट कर दिया गया है। और इसी के साथ अफगानी लड़कियों को डर है कि क्या वे अब स्कूल जा पाएंगी, क्योंकि जो पहले तालिबान की सरकार आई थी पिछले सालों में उसमें लड़कियों को स्कूल जाना अलाउड नहीं था, घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। लेकिन आपको ये बता दें कि तालिबान इन रिपोर्ट्स को डिनाई कर रहा है। वो कहता है कि अब जब नई सरकार बनाई जा रही है अफगानिस्तान में, तो हम विमेन्स को भी पूरा राइट्स देंगे, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। हालांकि औरतों को हिजाब पहनना जरूरी होगा। आप सबको ये भी बता दें कि ये सब आज तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, लेकिन कहने को ये बातें कुछ और है और जो ग्राउंड रियलिटी है इस समय अफगानिस्तान की अंडर तालिबान रूल वो कुछ और सामने आ रही है। सो अनफॉर्चुनेटली ये देखने को मिल रहा है कि अफगान के लोगों की सिचुएशन इस समय यानी तालिबान रूल के अंडर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तालिबान वहां के लोगों पर अपना गुंडा राज ना चलाए और उनको उनकी आजादी वापस दे दे। और इसी दौरान दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो इस समय इस सिचुएशन को लेकर अमेरिका को ब्लेम किया जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से हटाकर वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, तो ये सवाल अब आप जनता से कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या अमेरिका ने ठीक किया और आपका क्या रिव्यू है इस समय तालिबान को लेकर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।